हैं पैसे, भाई जितने तुम बोलो, कितने चाहिए, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, उससे भी ऊपर मिल जाएगा। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जी हाँ भाई। तो यही है बड़ी कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस। आज मैं डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी में मैंने पिछले 2.5 साल काम किया है। अब मैं इस कंपनी में नहीं काम करता हूँ क्योंकि मैंने ये कंपनी ऑलरेडी छोड़ दी है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपने देखी होंगी ऐसी बड़ी कंपनी में, और ये आपको बाहर के लोग नहीं बता सकते हैं, कहीं पे लिखा भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय कंपनी के बारे में जिसको उसने छोड़ दिया है कभी भी ख़राब बातें नहीं लिखता। तो इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने करियर बनाने को लेकर, या फिर ऐसी ही किसी बड़ी कंपनी, या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस में ही आप काम करना चाह रहे हैं, तो जान लीजिए कुछ इंसाइट्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे। अंदरूनी बातें, अंदर की खबरें जो कि एक एम्प्लॉय ही बता सकता है। अभी मैं एक फॉर्मर एक्स एम्प्लॉय हूँ। चलो गाइस, शुरू कर लेते हैं अपना नया वीडियो, व्लॉग, कुछ भी कहिए आप। तो ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। ठीक है यार। तो क्या सैलरी यहाँ पे मुझे ऑफ़र हुई थी, कितने साल, देखो साल तो मैंने बता दिया आपको कि मैंने पूरे 2.5 साल यहाँ पे काम किया है। इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटी, बेनिफिट्स, और इसके अलावा जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं आपको जल्दी से जल्दी बता देता हूँ। तो देखिए यार, मैंने ये कंपनी ज्वाइन करी 2.5 साल पहले। मुझे और भी कंपनी के ऑफ़र्स आए थे, मैंने वहाँ भी इंटरव्यू दिया, वहाँ भी मैंने इंटरव्यू क्रैक किया, और लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं सैलरी जो है वो मुझे और बेटर मैं डिज़र्व करता हूँ। तो मैंने इंटरव्यू देना कंटिन्यू रखा। ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया मैंने किसी कंपनी का, हाँ मैंने इंटरव्यू क्रैक ज़रूर कर लिया। उसके बाद फाइनली मेरे पास एक दिन कॉल आता है किसी कंसल्टेंसी से, और वो लोग मुझे बोलते हैं कि अमेरिकन एक्सप्रेस में इंटरव्यूज़ चालू हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप श्योरली दीजिए। देखो यार, मैं करता था कॉन्सेंट्रिक्स में काम। कॉन्सेंट्रिक्स की हालत तो आप जानते ही हो, क्योंकि वो पूरी पूरी लेबर ओरिएंटेड कंपनी है। वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट जो मिलता है बिल्कुल लेबर क्लास मिलेगा, ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ आप जाना ही नहीं चाहते हो। मतलब आप एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना जाते हो, उसके बाद इतने बोर हो जाते हो कि आपको वो ऑफिस का जो एटमॉस्फेयर, जो अंदर का इंटीरियर है ना, वो भी आपको बहुत डरावना लगने लगता है। फिर आते हैं आपके सीनियर्स। सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं बॉस, सीनियर्स। यानी कि सीनियर, आपके कुलीग्स, आपके ऊपर, आप जिनके भी अंडर हो, वो लोग किस तरीके के हैं। हर कंपनी को घटिया वही बनाते हैं और अच्छा भी वही बनाते हैं। तो मेरे साथ तो कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है कॉन्सेंट्रिक्स में। वहाँ पे मुझे बहुत अंडर पे किया जाता था। यानी कि आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 4 साल वहाँ काम किया और मुझे मिलते थे मात्र 18,000 रुपये। अगर छुट्टी वुट्टी कर लो तो वो भी कट जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या तो वहाँ पे प्रोग्रेस है मुझे पता नहीं है। ये रीज़न था मेरा कॉन्सेंट्रिक्स को छोड़ने का। उसके बाद मैंने इंटरव्यू, जैसा मैं अभी बता रहा हूँ आपको, कि मैंने कई इंटरव्यूज़ दिए, मैं सिलेक्ट हुआ। सैलरी उस सैलरी से ज़्यादा ही मिली, लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगा कि यार मैं अभी भी अंडरपेड हूँ। अब मैं वो गलती नहीं करूँगा, इसलिए मुझे थोड़ा रुकना चाहिए और मुझे ट्राई करना चाहिए कि किस अच्छी कंपनी में देखो इंटरव्यू देने में क्या जा रहा है। इंटरव्यू आपने दे दिया है, अगर आपने क्रैक कर लिया है, सैलरी अगर आपको नहीं पसंद आती है तो आप ड्रॉप कर दीजिए। और ये है मतलब, तो मेरा उस समय यही था। तो यार कहते हैं ना कि ये बिल्कुल तीर जो है निशाने पे लगा। अमेरिकन एक्सप्रेस में मैंने ज्वाइन किया और मुझे 100% ग्रोथ मिली। लेकिन 100% जो है वो मेरे 18,000 पे नहीं मिली है, क्योंकि 18,000 मुझे कट वट के आता था। अब देखो यार, मेरी जो सैलरी थी ना वहाँ पे, मेरा पैकेज था 6 साढ़े 6 लाख का, और 2.5 साल मैंने काम किया तो बढ़ के वो 7 लाख तक पहुँच गया था। ठीक है। तो 3-4 हज़ार भी बढ़ते हैं तो 50,000 आपके सालाना बढ़ जाते हैं, तो वो 7 लाख तक पहुँच गया था। अब उसके अलावा इंसेंटिव्स भी होते हैं, बहुत अच्छे इंसेंटिव्स यहाँ पे मिलते हैं आपको। 18,000 रुपये तक आप इंसेंटिव्स बना सकते हैं मैक्सिमम, अगर आप प्रॉपर सारे मैट्रिसेस को फॉलो करते हैं और ग्रिड्स को अचीव कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप 18,000 तक कमा लेते हैं ऊपर से सैलरी के अलावा। और इसके अलावा आप मिनिमम जो आपकी सैलरी है, देखो यार यहाँ बहुत अच्छी सैलरी ऑफ़र होती है। अगर आपने यहाँ का इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो आपको बहुत 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 अच्छी सैलरी ऑफ़र होती है। आप मतलब आप कहते हैं ना कि अल्टीमेटली एक इंसान को, जो एक एम्प्लॉय को जो लास्ट में सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सैलरी से ही मिलता है यार। देखो, क्योंकि 4 गाली आपको हर कंपनी में खाने को मिलेगी, ठीक है, वर्क एनवायरनमेंट आपको अपने हिसाब से मिले ना मिले, लेकिन सैलरी अगर आपको अच्छी मिलती है तो आप किसी ना किसी तरह से लेट गो कर देते हो हर उस पेन को जो आपको उस कंपनी से मिल रहा है। ठीक है। और आप सोचते हो नहीं यार कंटिन्यू करना है। तो यार मुझे एक बहुत ही हैंडसम सैलरी ऑफ़र हुई। देखो मुझे मैक्सिमम जो है ना वो 60,000 65,000 तक भी सैलरी आई है इंसेंटिव के साथ। और
इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे इंश्योरेंस आपको मिलता है, जिसमें मैंने अपने वाइफ को और अपने बच्चे को मैंने कवर कर रखा था। और कोई भी अगर मैं पे करता मतलब इंश्योरेंस के, हमें ये पूरा का पूरा मुझे क्लेम वापस मिल जाता था। सबसे बेस्ट पॉलिसी मुझे इनकी ये लगती है कि एम्प्लॉय को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देते हैं। मतलब सबसे बड़ी बात, फूड। देखो, मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं उसी कंपनी में जो इंडिविजुअल रहते हैं और उनको खाना वाना बनाना नहीं आता है। खाने का जो है ना, फूड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है एक इंडिविजुअल के लिए। अगर वो अकेला रह रहा है और उसको कुकिंग भी नहीं आती है, तो बाहर से कितना खाएगा, और फिर पैसा भी उसका बहुत ज़्यादा जाएगा। पहले तो पैसा मिलता नहीं है और उस पर अगर खर्चा भी करना पड़े, तो वो खर्चा भी आपका यहाँ पे सेव हो जाता है। तो सैलरी आपकी ऑलमोस्ट देखो बिल्कुल सूखी बच जाती है। खाने के लिए यार 5 स्टार होटल, ठीक है, डबल ट्री का जो है खाना ये लोग खाते हैं यहाँ पे। मतलब मैं आपको बताऊँ तो एक पूरा बुफे लगता है। ब्रेकफास्ट, अमेजिंग ब्रेकफास्ट बॉस, ऐसा ब्रेकफास्ट जिसमें आपको सीरियल से लेके, ओट्स से लेके, एग, नॉन वेज, वेज, हर तरीके का खाना आपको, दूध वगैरह, कॉफ़ी वगैरह तो एनी टाइम आप ले सकते हो। ये सब आपको ब्रेकफास्ट में मिलता है। अनफॉर्चुनेटली मैंने वीडियो नहीं बनाई है, या बनाई थी वो मेरे पास नहीं है। तो बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है। लंच मिलता है, लंच में आपको कंप्लीट नॉन-वेज मिल सकता है। चिकन, मटन, फ़िश, राइस, सैलेड, चपाती, दही, XYZ ना जाने क्या-क्या। वेज में आपको 4-5 आइटम मिलते हैं, पनीर, दाल, सब्ज़ियाँ। तो यार मतलब खाने की आपको न्यूट्रिशन वैल्यू अगर आपको चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, तो बिल्कुल टेंशन नहीं है। ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉय सेंट्रिक और बहुत अच्छा सोचती है। तो कभी कभी ऐसा होता था, अगर मैं डिले हो रहा होता था ऑफिस पहुंचने में या कुछ भी ऐसा, तो मैं सब कुछ खाना वाना छोड़ के पहले निकल जाता था, क्योंकि पता है सारी चीज़ें वहाँ मिल ही जाएंगी। तो ये टेंशन मेरी बीवी को भी नहीं होती थी, मेरी वाइफ भी टेंशन फ्री रहती थी। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है एक कंपनी अगर आपको फूड प्रोवाइड करती है। उसके अलावा ये आपको कैब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कैब से मतलब आपका खुद का ट्रांसपोर्ट नहीं है, आप दूर से आते हैं, तो आपको कैब फैसिलिटी वैसे तो हर जगह मिलती है, लेकिन यहाँ वो भी मिलता है। अगर आप नहीं लेते हैं तो वो आपको उसका भी पैसा दे देते हैं। क्योंकि मैं गुड़गांव में ही रहता हूँ और मैं खुद से ट्रैवल करना ही प्रेफर करता हूँ अपनी गाड़ी से या फिर अपनी स्कूटी से, तो इसका पैसा भी मुझे मिल जाता है। इसके अलावा जब भी आपकी नाइट शिफ्ट्स लगती हैं, यानी कि मान लो किसी मंथ आपकी पूरे फुल मंथ में आपको नाइट शिफ्ट करनी है, तो आपको नाइट शिफ्ट अलाउंस भी मिलता है। वो एक बहुत हैंडसम अमाउंट आपको मिल जाता है, मतलब 5,000, ठीक है। इसके अलावा यार अगर आप अलग अलग तरीके के इनके अंदर मतलब इंटरनली आपके इतने ज़्यादा प्रमोशनल ऑफर्स चलते हैं। अगर एम्प्लॉय ने ये किया तो उसको अमेज़ॉन का वाउचर मिल जाता है, कभी कुछ इंटरनल बहुत कुछ है। आप मतलब आपकी लाइफ जो है ना एकदम सेटल लगेगी, अगर आप अच्छे एम्प्लॉय हैं और आप अपना बिल्कुल वर्क फोकस में बने रहते हैं। और बस अगर आप टारगेट्स अचीव करते हैं, यहाँ आपको किसी को सर और मैम बोलने का कल्चर नहीं है। आपको किसी को सर मैम नहीं सुनना है यहाँ पे। आप डायरेक्टली, चाहे आपका कितने भी सीनियर हो, वो आपके नाम से बात करेंगे और आप उनके नाम से बात कर सकते हो, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। क्योंकि हम इंडियन है यार, हम सर लगाना प्रेफर करते हैं अगर कोई बहुत ही आपसे बड़ा है तो, ठीक है, दैट्स नॉट बैड। बट उन्होंने वो कभी आपको फोर्स नहीं करते हैं। बहुत सारी आपको छुट्टियां भी देते हैं ये, अगर एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम है। बट इनका बस इतना रूल है कि आपको पहले बता के चलना होगा। इनकी छुट्टियों का प्रोसीजर ये रहता है कि आपसे ये पहले ही पूछ लेते हैं कि आपके आने वाले प्लान्स क्या हैं, और आप अपनी छुट्टियां, अपनी डेट्स बता सकते हैं कि ये डेट्स में इस नेक्स्ट मंथ में, कमिंग मंथ में मैं छुट्टियां लूँगा। और भाई साहब, मुझे आज तक कभी छुट्टियों की प्रॉब्लम नहीं आई, कभी नहीं आई। जब भी बोला है हमेशा अप्रूव हुई है। अगर आप 10 छुट्टी भी डालोगे ना, तो मैक्सिमम 10 भी हो जाती हैं, और 8-9, 8, 7, 8 तो कहीं नहीं गए, अप्रूव हो ही जाती है। 2 आपके वीक ऑफ होते हैं, रोटेशनल वीक ऑफ होते हैं, जो कि आप अगर इसमें ये भी फैसिलिटी है, अगर आप मंथ ऑन मंथ अगर आप अपना टारगेट्स जो है वो अचीव करते रहते हैं, तो आप छुट्टियां भी, जो आपके वीक ऑफ्स हैं, वो भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। गाइस, ऐसा किसी कंपनी में मैंने तो देखा नहीं है, क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रिक से आया हूँ, बहुत ही हेल ज़िंदगी है वहाँ पे। तो यहाँ तो मेरे लिए सबसे बेस्ट था। तो मेरे ऐसे भाई जो बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, यहाँ के इंटरव्यू को क्रैक करने की कोशिश करें, आपकी लाइफ एक्चुअली में सेटल हो जाएगी। तो इसी मतलब इसके अलावा अगर मैं बोलूँ यार, देखो यहाँ पे जो सीनियर्स है ना, वो आपसे बहुत ही मतलब बहुत कम इंगेज होते हैं, आपके हर छोटी छोटी चीज़ में नहीं होते। यहाँ सारा का सारा काम आपको ही मिलता है। अभी भी हाइब्रिड मॉडल है, आप खुद अपने स्कोर संभालो, खुद सारी चीज़ें करो। यहाँ सब कुछ खुद करना पड़ता है आपको, कोई आपके सर पे नहीं बैठेगा, कोई स्पून फीड नहीं करेगा, तो आप फ्री हो।
बस सैलरी मैंने आपको बता दिया यार, बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, किस पैकेज में आप डिपेंड करता है कि आपको उससे तो बेटर ही मिलेगा। तो कभी भी आपको देखो, अगर एम्प्लॉय अनहैप्पी है इन द मंथ एंड, तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन उसकी बढ़ती जाएगी और वो काम पर नज़र भी आती जाएगी। ठीक है, तो ये लोग सैलरी से हमेशा सेटिस्फाइड रखते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत अच्छा करते हैं तो आपके ग्रोथ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, एक्टिविटीज़ में सबसे आगे रहते हैं। और यार, ये कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है अभी तक इंडिया में जो मैंने एक्सपीरियंस करी है। इसके अलावा भी होंगी, बट अभी अमेरिकन एक्सप्रेस इज़